नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक विचारों को लेकर के, विषय को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हर व्यक्ति को सही रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सतमार्ग अपनाना चाहिए। ये सतमार्ग, सदगति, ये क्या है? हमको धर्म के मार्ग से ही गुजरना होता है। धर्म का मार्ग कभी कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन हम चलेंगे तो हमें अपार प्रसन्नता होती है और जीवन सिर्फ हमारा खुशमय होता है। तो जब हमें बहुत सारी चीज़ें हमको सिर्फ हम अच्छे मार्ग पे चलने पर या फिर हमें धर्म मार्ग पे चलने पर मिलती है, तो क्यों ना हम उसी मार्ग को अपनाएं। तो चलिए, आज का भी मैंने शीर्षक निकाला हुआ है, जिसका शीर्षक है सुपथमय जीवन। मतलब अच्छा जीवन कैसे किया जाए या सही रास्ता क्या है हमारा, कहाँ लेकर के जाता है। यदि हम सुपथमय होते हैं तो ये जीवन कहाँ लेकर के जाता है, ये बताया गया है। तो इसको हमारे तक पहुँचाया है डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार ने। डॉक्टर निष्ठा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपकी लिखी हुई रचना को, विचार को जन जन तक शेयर कर रही हूँ। तो सुपथमय जीवन उस व्यक्ति का है जो सदाचार से जीवन मार्ग पर चलता है। वह चिंतन, ज्ञान और साधना से सत्य का दर्शन करता हुआ अपनी जीवन यात्रा पर चलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, परंतु सामान्यतः जीवन का लक्ष्य ऊंचा बढ़ना या आगे बढ़ना माना जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिवृद्धि तथा समुन्नति में ही इसकी सार्थकता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में प्रार्थना है कि हे प्रभु, ऐश्वर्य के लिए हमें सुपथ से ले जा। ऐश्वर्य दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और आत्मिक। भौतिक ऐश्वर्यों से शारीरिक सुख व सुविधाएं प्राप्त होती हैं और आत्मिक ऐश्वर्यों से आत्मिक आनंद, जो कि जिसको कहते हैं ना, परम आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। सुख शरीर का और आनंद आत्मा का विषय है। शरीर और आत्मा का संबंध होने पर ही जीवन का अस्तित्व बनता है। इन दोनों में से एक के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन दोनों का एक दूसरे पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इंद्रियों की शुद्धता में आत्म साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारी आत्मा कुपथ पर चलने से पूर्व हमें सचेत भी करती है। जी हाँ, बिल्कुल सचेत करती है। हम सोचते हैं ना, विचार करते हैं ना कि अरे ये मार्ग गलत है, हम ना चलें इस पर, कुछ हो जाएगा, अहित हो जाएगा, नरक का सामना करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। परंतु क्या होता है, परंतु इस चेतावनी को भुलाकर कुपथ के साथ अर्जित धन, भोग, रोग और शोक में अपव्यय होता है। इसके विपरीत सुपथ से प्राप्त भौतिक ऐश्वर्य आत्म ऐश्वर्यों को बढ़ाने में सहायक होती है। क्या चीज़ है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार, अर्धशुचिता, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, परोपकार, शांति, मृदुता आदि आत्म ऐश्वर्य हैं। हमारे जीवन के सभी कार्य मानवीय होने चाहिए। जब इतनी सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल रही हैं सिर्फ अच्छे मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, तो क्यों ना हम उसी मार्ग को अपनाएं। अंतःकरण की शुद्धता हमें निष्पाप बनाती है, जो सुपथगामी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सुपथगामी को पग पर प्रशस्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसे जीवन में उच्चतम ऊंचाइयों पर चढ़ने में सफलता प्राप्त होती है। सुपथ पर चलने वाला धर्म का परित्याग नहीं करता है और कुपथगामी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता है। सुपथगामी सदा मानवीय भद्राओं और सौम्यताओं को प्राप्त करता है और संपूर्ण विषमताओं से मुक्त होकर देव बन जाता है। सुपथ ही वह मार्ग है जिस पर चलने से मनुष्य का कभी पतन हो ही नहीं सकता, नहीं होता है पतन। अतः कैसी ही कठिनाइयों को क्यों न मिले, हमें धैर्य से उनका सामना करते हुए सदा सुपथगम जीवन ही बिताना चाहिए। कितने अच्छे विचार हैं जो कि हमको प्रेरणा देते हैं, हमको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।